नमस्कार, मैं हूं अंजी डोगरा। हिंदुस्तान न्यूज 24 में आपका स्वागत है। अब आज के कुछ मुख्य समाचार। इटावा जिला अस्पताल में L2 कोविड अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे इटावा सांसद प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया ने अस्पताल में बदहाली को लेकर CMO को लगाई लताड़। कहा 24 घंटे में व्यवस्था सुधारें, बंद पड़े वेंटिलेटर को चालू करवाएं। पत्रकारों से बात करते हुए कहा सरकार पूरी तरह से चिंतन मनन करने में जुटी है कि कैसे कोरोना से लड़ा जाए। वहीं पिछले 1 महीने से बंद पड़े वेंटिलेटर अभी भी नहीं हो सके हैं चालू। वहीं खराब व्यवस्थाओं को लेकर अस्पताल गेट पर सांसद को मरीज के तीमारदार ने अस्पताल की खराब हालत के बारे में बताया। कोरोना की दूसरी लहर का असर जैसे तैसे कम होता जा रहा है, वैसे वैसे सरकार के नुमाइंदे जनप्रतिनिधि कोविड-19 मरीजों का हाल लेने अस्पताल की ओर रुख करने लगे हैं। इसी क्रम में आज इटावा जिला अस्पताल में बने L2 कोविड अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे इटावा सांसद रामशंकर कठेरिया ने निरीक्षण किया। हालांकि मौके पर मौजूद ADM जयप्रकाश, SDM सत्यनारायण एवं CMO भगवान दास भिरोरिया ने सांसद को अस्पताल के बारे में अवगत कराते हुए बताया कि अस्पताल में किसी प्रकार के ऑक्सीजन, दवाएं एवं वेंटिलेटर की कोई कमी नहीं है, लेकिन वास्तविकता में हालात को अस्पताल के इसके बिल्कुल उलट है। पिछले 1 महीने से अस्पताल में धूल फांक रहे वेंटिलेटर आज भी बंद पड़े हैं। जिला प्रशासन को वेंटिलेटर चालू करने के लिए ऑपरेटर ही नहीं मिल पा रहे हैं, जिसके चलते प्रतिदिन 2 से 3 कोविड-19 मरीजों की हो रही है मौत। जब सांसद को मरीजों के तीमारदारों एवं मीडिया के द्वारा कोविड-19 अस्पताल में रखे वेंटिलेटर एवं साफ सफाई के बारे में हकीकत बताई गई, तब सांसद ने CMO एवं SDM को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए वेंटिलेटर चालू कराने का आदेश दिया। वहीं एक मरीज के तीमारदार ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही लगाने का आरोप लगाते हुए कहा कि उसके मरीज का पिछले 24 घंटे से कोई इलाज नहीं हो रहा है। डॉक्टर की कमी के चलते उस मरीज की देखभाल नहीं हो रही है। हकीकत तो यही है कि इटावा जिला कोविड-19 अस्पताल में डॉक्टर की बेहद कमी के साथ ही साफ सफाई को लेकर भी यह शिकायतें आती रहती हैं। वेंटिलेटर तो पिछले 1 महीने से धूल ही फांक रही है। तो यह कोई व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था सब खराब है। जबरदस्ती हम नहीं है, हम गरीब आदमी है, तो इनका आपके कौन है? मेरे दादाजी हैं। सुबह से 2 इंजेक्शन सुबह लगा दिए, 2 शाम को लगा दिए, बस इसके बाद कुछ नहीं है। अब स्थिति ज्यादा नाजुक हो रही है तो बोले ले जाओ ले जाओ। आप देख रहे हैं नहीं सर, सुबह से नहीं बोला। सुनो मैं 11 बजे से कहा जा रहा है कि आपका मरीज डिस्टर्ब हो रहा है, हमारी वो स्थिति नहीं है, कहीं ले जाओ। तो वेंटिलेटर चालू हो, आपके डॉक्टरों की टीम विधिवत रूप से लगनी चाहिए, किसी के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। और साफ सफाई पर पूरी टीम, यदि नहीं है तो आप कह सकते हैं नगर पालिका को, जिसको भी। यहाँ के वो ADM साहब कहाँ हैं? हमारे जो ADM साहब कहाँ हैं? ये जो साफ सफाई वाला इशू है, लगाई ना पूरी टीम नगर पालिका को ही दिया गया है। तो क्यों ढलाई हो रही है? इस पर पहली बात ये होनी चाहिए कि साफ सफाई में कोई कमी नहीं। पूरा साफ हो गया यहाँ लोग। नहीं, हम कह रहे डेली करो, डेली सब पूरी टीम लगाओ, सुबह शाम पूरी परमानेंट लगाओ, व्यवस्था करो। अब ये जो जाके नहीं देख रहा। नंबर 1, नंबर 2 मौर्य साहब, हर हालत में रात में वेंटिलेटर चालू होना ही चाहिए, ये बोला है CMO साहब, ठीक है ना। दवाई की आपने कहा कि दवाई का कोई हम पर फोन नहीं आए कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही। ऑक्सीजन तो पर्याप्त है। मैं क्या कह रहा हूँ, ऑक्सीजन है, दवाई है, वेंटिलेटर है, साफ सफाई है, और दूसरे केवल नर्स जाती हैं, डॉक्टर नहीं जाते। ये भी, इसको भी थोड़ा गंभीरता से लेके कैसे आप कर सकते हो, वो थोड़ा उसी वार्ड में ही डॉक्टर क्या देखा है, क्या कमियां हैं, क्या निर्देश दिए हैं आपने? देखिए, यहाँ पर जो इटावा में मोती झील यहाँ पर जो अस्पताल है, जिला अस्पताल है, और यहाँ पर जो व्यवस्थाएं उसको हमने ठीक से देखा है। और यहाँ पर अभी जो बेड की कहीं प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन पूरी तरह से यहाँ पर सभी अभी बेड उपलब्ध हैं। यहाँ जो एक तरह से कहा जाए ऑक्सीजन की जो कहीं शिकायत कुछ दिन पहले कुछ मिलती थी, लेकिन आज की डेट में पूरी तरह से पर्याप्त ऑक्सीजन मिल रही है, प्रदेश सरकार ने उपलब्ध कराई है। इसके अलावा मैंने ये भी जानकारी की है कि जो मेडिसिन है और जो इंजेक्शन है, जो इसके डोज हैं,
वो भी पूरी तरह से यहाँ पर उपलब्ध हैं। किसी को कहीं कोई शिकायत इस तरह की नहीं आई है। यहाँ पर एक समस्या आ रही थी कि जो वेंटिलेटर हैं वो काफ़ी समय से वेंटिलेटर के ऑपरेटर न होने के कारण वो चालू हालत में नहीं थे। लेकिन 2-3 दिन से हम जानते हैं कि जब नए सीएमओ साहब आए, उन्होंने अपने प्रयास से और सब लोग लगे, तो आज की हालत में 14 वेंटिलेटर इस समय चालू हालत में हैं और जो 2-4 वेंटिलेटर हैं उनको भी तुरंत जो है चालू करने के लिए कहा गया है, वो भी चालू हो जाएंगे। जहाँ तक साफ़ सफाई और स्वच्छता का एक विषय आया था, एक पुरानी सी बिल्डिंग है जिसमें 2-3 शौचालय थे, वो चौक थे, जिसको लेकर के भी कुछ खबरें आई थी। तो हम लोग इसीलिए आज यहाँ पर अभी आए हैं। तो मैंने सीएमओ साहब और यहाँ के अधिकारी एडीएम साहब सब लोगों से पता लगाया है, वो पूरी तरह सारे शौचालय विधिवत रूप से चालू है और साफ़ सफाई पूरी तरह से हो रही है। और मुझे पूरी तरह से उम्मीद है कि जो यहाँ पेशेंट हैं वो भी पूरी तरह से, उनको सब प्रकार की कोई अवस्था नहीं है, वो संतुष्ट हैं। और मुझे लगता है कि जो संख्या है पेशेंट की लगभग 80 कितनी है, अभी 53 है सर। 53 है और उन 53 में उनकी हालत अच्छी है। कोविड हॉस्पिटल चल रहा है, उन्हें दवाइयाँ समय से नहीं उपलब्ध कराई जाती हैं, इस संबंध में कोई जानकारी नहीं, आपको? मैंने अभी एडीएम और यहाँ के जो अधिकारी है, एडीएम और सब जो लगाए गए हैं और सीएमओ साहब, मैंने जो पूछताछ की है कि वो ऐसी कोई शिकायत नहीं है, और यदि शिकायत है भी तो हमने उनसे आग्रह किया है कि हम लोग सब मिल करके इस समस्या का समाधान करें। नगर पालिका की टीम है जो साफ सफाई का अभियान चल रहा है, इससे पहले ऐसा क्यों नहीं था? नहीं, देखिए साफ़ सफाई हो रही है, लेकिन ये बात सही है कि साफ़ सफाई का जो एक तरह से कहा जाए कि जिस तरह की आप 2 दिन पहले या 1 दिन पहले जो खबर आई है, लेकिन अब उसको कहीं कमी है तो उसको ठीक किया जा रहा है। बार बार स्वास्थ्य विभाग शासन को गुमराह कर रहा है कि वेंटिलेटर तैयार है, जबकि एक भी वेंटिलेटर तैयार नहीं है। आज सुबह विधायिका जी भी आई थी, उन्होंने अंदर का निरीक्षण भी किया था, उन्होंने भी इस चीज़ को स्वीकार लेकिन किया। आज 14 वेंटिलेटर चालू है, आप उसकी जांच कर सकते हैं, चालू।